मराठी और टीवी अभिनेत्री प्रिया मराठे का 38 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वह कैंसर से मरने वाली पहली अभिनेत्री नहीं है। इरफान खान, नरगिस दत्त, विनोद खन्ना, आर्शी कपूर, फिरोज खान, सिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना सहित कई अन्य बॉलीवुड हस्तियों का भी कैंसर के कारण निधन हो चुका है। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद पवित्र रिश्ता फेम प्रिया मराठे 31 अगस्त को मुंबई के मीरा रोड स्थित उनके आवास पर उनका निधन हो गया। हिंदी और मराठी दोनों टेलीविजन में अपने काम के लिए मशहूर प्रिया पिछले कुछ वर्षों से इस बीमारी का इलाज करा रही थीं। कुछ समय के लिए उनकी हालत में सुधार की उम्मीद जगी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कैंसर फिर से लौट आया और तेजी से बढ़ता गया। हालांकि कई लोग कैंसर से बच जाते हैं, लेकिन देर से पता चलने पर इलाज मुश्किल हो सकता है। दुर्भाग्य से कुछ जाने माने सितारे इस बीमारी के कारण बहुत जल्दी अपनी जान गंवा बैठे। इरफान खान, एक महान अभिनेता, पूरे देश को एक खालीपन में छोड़ गए। 2018 में उन्हें एक दुर्लभ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला और उन्होंने 2020 में अपने निधन तक इस बीमारी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1995 में लेखिका सुतापा सिकदर से शादी की और उनके 2 बेटे बाबिल और अयान थे। उनके निधन पर दुनिया भर में गहरा शोक व्यक्त किया गया, लेकिन उनका उल्लेखनीय काम आज भी दर्शकों को प्रेरित करता है। इरफान खान को द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर और मकबूल जैसी फिल्मों में उनके दमदार और सूक्ष्म अभिनय के साथ साथ लाइफ ऑफ पाई और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी हॉली फिल्मों में उनके सफल काम के लिए जाना जाता था। मदर इंडिया में अपनी भूमिका के लिए मशहूर नरगिस दत्त कैंसर से पीड़ित होने वाली शुरुआती बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक थीं। 1970 के दशक के अंत में उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला और वे इलाज के लिए अमेरिका गईं। दुर्भाग्य से 1981 में उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले उनका निधन हो गया। रॉकी के प्रीमियर पर उनके सम्मान में एक कुर्सी खाली छोड़ी गई थी। विनोद खन्ना, दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता विनोद खन्ना का 2017 में 70 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। उस महीने की शुरुआत में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले इस अभिनेता ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उन्हें अक्सर अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन भूमिकाओं के बिल्कुल विपरीत देखा जाता था। अपने अभिनय करियर के साथ साथ वह राजनीति में भी सक्रिय रहे। 4 बार संसद के लिए चुने गए और विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। आर्शी कपूर, बॉबी, कर्ज और चांदनी जैसी क्लासिक्स में अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के लिए जाने और पसंद किए जाने वाले आर्शी कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया का पता चला था। वह इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए और कुछ समय बाद ठीक होकर भारत लौट आए, लेकिन बीमारी वापस आ गई। अभिनेता इरफान खान के ठीक एक दिन बाद 2020 में उनका दुखद निधन हो गया, जिससे यह देश के लिए दिल दहला देने वाला समय बन गया। आर्शी ने 1980 में अभिनेत्री नीतू सिंह से शादी की और उनके 2 बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर हैं। फिरोज खान 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक। फिरोज खान का फेफड़ों के कैंसर से जूझने के बाद 2009 में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनका इलाज चला, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती रही। परिवार के बीच बेंगलोर में उनका निधन हो गया। उनका विवाह 1965 से 1985 तक सुंदरी खान से हुआ और उनके 2 बच्चे लैला खान और अभिनेता फरदीन खान थे। सिंपल कपाड़िया जानी मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बहन हैं। सिंपल कपाड़िया एक पूर्व अभिनेत्री थीं, जो बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनी। 2006 में उन्हें कैंसर का पता चला और नवंबर 2009 में 51 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हो गया। राजेश खन्ना, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को मुंबई स्थित उनके घर आशीर्वाद में निधन हो गया।
2011 में उन्हें कैंसर का पता चला, जो बाद में उनके लिवर तक फैल गया और उनकी मृत्यु का कारण बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।